अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा और आराधना करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में चमत्कार भी होना संभव है। आज हम आपको ऐसी ही एक घटना पूना की बता रहे हैं। पूना में रहने वाली सुधा अय्यर के घर में शुरू से ही माता रानी की पूजा होती आई, परंतु शादी के बाद उनका मन भगवान शिव जी में लगने लगा। वह भगवान शिव जी की आराधना करती, उनसे बात करती, अपनी सभी समस्याएं भगवान शिव जी से बोलती। उनके पति गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिसके कारण उनका ट्रांसफ़र एक शहर से दूसरे शहर होता रहता है। वह जहाँ भी जाती छोटे से अपने शिवलिंग को साथ लेकर जाती। उनकी पूजा आराधना वह नियम से करती। सुधा यह भी बताती हैं कि कभी भी शिव जी ने उन्हें निराश नहीं किया। जब भी उन्होंने जो कुछ भी उनसे मांगा उन्हें तुरंत मिला। वह निरंतर भगवान के भजन भी करती। दोस्तों, जब श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में स्थापना होने वाली थी, उस समय सुधा अपनी मम्मी के यहाँ एमपी में आई हुई थी। ठीक स्थापना से एक दिन पहले वह वापस पूना गई। जिस दिन वह पूना गई, सुबह उन्होंने शिव जी को अपने घर पर ही पाया। परंतु दूसरे दिन, जिस दिन श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में स्थापना थी, जब सुधा सुबह उठी तो उन्हें वहां पर उनके शिवलिंग नहीं दिखाई दिए। वह बहुत परेशान हो गई। सुधा यह बताती है कि वह इतना परेशान हो गई कि वह पागलों की तरह अपने शिवलिंग को खोजने लगी। पड़ोस में उसने जाकर के शिवलिंग पूछा, सब जगह आने जाने वाले लोगों से पूछा, हर जगह उन्होंने ढूंढ लिया, परंतु उन्हें शिवलिंग कहीं भी नजर नहीं आए। तब सुधा रोने लगी, मेरे शिव जी कहाँ चले गए, मेरे भोले बाबा कहाँ चले गए, क्यों मुझे छोड़कर चले गए, मैं कहाँ उन्हें ढूंढूं। परेशान होकर उन्होंने सब जगह अपने शिव जी को खोजा, परंतु उनको शिव जी कहीं भी नहीं मिले। सुधा बहुत परेशान हो गई। वह बताती हैं कि जब रात में वह सोने गई तो उन्हें एक स्वप्न आया, जिसमें भोले शंकर शिव जी सुधा से बोल रहे हैं, बेटी तुम परेशान मत हो, मैं अपने आराध्य की स्थापना अयोध्या में हो रही है, वहाँ पर उनके स्वागत के लिए आया हूँ। अभी मैं यहाँ पर कुछ दिन अपने प्रभु के साथ रहूँगा, कुछ दिन पश्चात मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। वैसे भी मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मगर अभी मैं अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के पास आया हुआ हूँ। घबराकर सुधा उठ गई। जब सुबह हुई तो सुधा ने अपने घर में फ़ोन किया, अपनी मम्मी को फ़ोन किया, अपनी बहनों को फ़ोन कर कर के पूछा कि मेरे शिव जी कहीं खो गए हैं। दोस्तों, आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि सुधा के घर वालों ने जो सुधा को स्वप्न आया था, सुधा ने अभी उन्हें अपना स्वप्न बताया भी नहीं था और उनके घर वालों ने उन्हें कहा, हो सकता है अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की स्थापना हो रही हो, शिव जी वहीं चले गए हों, कुछ दिन तुम इंतज़ार करो, तुम्हारे शिवलिंग तुम्हें ज़रूर मिल जाएंगे। यह सुनकर सुधा को हैरानी हुई। सुधा को लगा, अरे यही स्वप्न तो मुझे रात में आया था, शिवजी ने मुझे स्वयं बताया कि मैं अयोध्या गया हुआ हूँ श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए, और यही बात सुधा के घर वाले भी कह रहे थे। तो मित्रों, सुधा को ऐसा आभास हो गया कि उनके शिवजी श्री रामचंद्र जी की स्थापना के लिए अयोध्या गए हुए हैं। सुधा के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि साक्षात शिवजी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए थे। आज भी सुधा बताती हैं कि वह अपने शिवजी का इंतज़ार कर रही हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन उनके शिवजी उनके पास जरूर आएंगे। सुधा बताती हैं कि जहाँ पर उनके शिवलिंग रखे थे, वे आज भी वहाँ पर पूजा करती हैं, शिवजी के नाम पर दिया जलाती हैं और आज भी वह अपने भोले बाबा का इंतज़ार कर रही हैं। वह दूसरे शिवलिंग नहीं लेकर आई। आज भी वह पूरा विश्वास के साथ
उनके इंतज़ार में बैठी हैं कि एक दिन अयोध्या से उनके शिवजी ज़रूर आएंगे। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसे चमत्कार करते ही रहते हैं। यह प्रसंग था पूना की रहने वाली सुधा अय्यर का। आप सभी को राधे राधे।